नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमने YouTube चैनल पर कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य का पहले से ही पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रखा है। उसके वीडियो निरंतर डाले जा रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज से हम कक्षा 10वीं की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका भी पहला पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में पदखंड और गद्यखंड दोनों से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें हमें सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। प्रत्येक प्रश्न हमारा 6 अंक का होता है। यदि विद्यार्थी पदखंड और गद्यखंड की सप्रसंग व्याख्या ठीक प्रकार से कर लेता है तो दोनों प्रश्नों में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके समक्ष पदखंड से प्रारंभ करने जा रहा हूं। और पदखंड में हमारा पहला जो पाठ है वह कवि सूरदास द्वारा रचित है। इस सूरदास द्वारा रचित पाठ में भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद लिए गए हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें ताकि आपको समय पर मेरे वीडियो मिलते रहें, तथा घंटी का जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो आइए विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पहला पाठ सूरदास। कवि सूरदास का जन्म 1540 ईस्वी और निधन 1620 ईस्वी में माना जाता है। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुणकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। देखो, कवि सूरदास के जन्म स्थल को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों का तो मानना है कि इनका जो जन्म था मथुरा के आसपास कोई रुणकता नामक गांव में हुआ था, और कुछ लोग ये मानते हैं कि कवि सूरदास का जन्म मथुरा के निकट नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास जो सीही नामक जगह है उस सीही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्र बरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे, किंतु 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। यानी ऐसी मान्यता है कि ये अंधे थे, रास्ते चलते चलते एक कुएं में गिर जाते हैं। कुछ समय वहाँ पड़े रहने के पश्चात भगवान कृष्ण इनको दर्शन देते हैं और इन्हें सनेत्र कर देते हैं। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। यानी कृष्ण से जब उन्होंने कहा कि नेत्रों ने जिन्होंने सर्वप्रथम आपके दर्शन किए हैं, हे प्रभु, इस मोह माया से युक्त संसार के दर्शन में नहीं करना चाहता, आप इन्हें वापस ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस निवेदन को स्वीकार किया और उनके जो सांसारिक जो नेत्र थे उन्हें सदा के लिए बंद कर दिया तथा उन्हें प्रज्ञा चक्षु यानी जो ज्ञान या बुद्धि के नेत्र थे वो हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए। सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, यह भी विवादास्पद है, इस पर भी लोगों में मतभेद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से ही मिल जाता है। या माया झूठी की लालस दूह दृग अंध भयो। इन्होंने एक पद में स्पष्ट लिखा है कि ये जो सांसारिक मोह माया है यह सब व्यर्थ है, यह सब झूठी है, यह सब लालच से भरी हुई है। इसीलिए मैंने अपने दोनों आँखों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और मैं अंधा हो गया हूँ। आचार्य बल्लभ ने यानी बल्लभाचार्य ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। यानी जब तक ये बल्लभाचार्य के शिष्य नहीं बने
उससे पहले ये कृष्ण भक्ति करते थे वह भक्ति दास्य भाव की थी, यानी अपने आप को भगवान का दास समझते थे। लेकिन वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पश्चात इनकी जो भक्ति थी वो सख्य भाव में बदल गई और ये अपने आप को श्री कृष्ण का एक सखा मानने लगे। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञानुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ किया, यानी ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए और वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित फिर ये पदों का गान करने लगे। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। यहाँ पर जो सूरसागर है यह सूरसागर इनका प्रामाणिक अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना जाता है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। इस सूरसागर नामक रचना में कृष्ण की विविध लीलाओं पर आधारित पदों का एक विशाल संग्रह देखने को मिलता है। इसी सूरसागर में कृष्ण का बाल वर्णन और भ्रमर गीत नामक अंश भी संग्रहित है। दूसरी इनकी रचना आती है सूरसरावली। सूरसरावली में इन्होंने वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग का अनुसरण करते हुए जो पद लिखे उनका उल्लेख है, और साहित्य लहरी नामक रचना में इनके कूटनीति या कूट शैली से संबंधित पदों का संग्रह किया गया है। सूरदास ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न इतनी सौंदर्यपूर्ण। ये तो था इनका साहित्यिक और जीवन परिचय। अब देखिए पाठ परिचय। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है, यानी भ्रमर गीत से संकलित जो पहला पद है उस पहले पद में कवि ने कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन किया है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है, यानी जब राधा और कृष्ण पहली बार मिलते हैं दोनों के बीच में अपरिचय था, इन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन कृष्ण पहले राधा से बात करना प्रारंभ करते हैं और अपरिचय की दीवार को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है, यानी राधिका भी बातें करने में बड़ी निपुण थी। वह कृष्ण की अच्छाइयाँ और कृष्ण की बुराइयाँ दोनों को ही बड़े रोचक ढंग से उसके सामने वर्णन करती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। देखो कृष्ण रसपूर्ण बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, इधर उधर की बातें करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने घुमा फिरा के राधिका को अपनी भोली भाली बातों में फंसा लिया और उसे साथ खेलने के लिए तैयार कर लिया। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपियों के संवाद हैं, यानी जब श्री कृष्ण ने उद्धव को निर्गुण ब्रह्म का संदेश वाहक बना करके गोपियों के पास मथुरा से भेजा, उस समय गोपियाँ और उद्धव के बीच क्या वार्तालाप हुआ, इस बात का वर्णन शेष 3 पदों में किया गया है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, मैंने बात आपको पहले बता दी, यानी वो निर्गुण ब्रह्म का संदेशा लेकर के मथुरा से गोकुल आए थे। किंतु कृष्ण के सम्मोहन यानी प्रेम में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। लेकिन जब वो गोकुल आते हैं और गोपियों की बातें सुनते तो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में, उनके प्यार में इतनी फंसी हुई थी कि उनकी बातें सुन करके खुद उद्धव का जो हृदय है वह भी कृष्ण में हो जाता है और उनको कुछ जवाब देते नहीं बनता है। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे, यानी जो वह व्यंग बाण कर रही हैं उनमें दुख है, करुणा है, कष्ट का भाव भरा हुआ है। गोपियों के व्यंग बाण उद्धव का हृदय छलनी कर देते हैं और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं, यानी उनके व्यंग बाणों में इतनी ताकत थी कि उससे उद्धव का हृदय छलनी हो गया और वह स्वयं जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश देख रहे थे वह स्वयं भी अब कृष्ण में हो जाते हैं, कृष्ण भक्ति में रंग जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गए, यानी गोपियों की जो कृष्ण के प्रति आस्था थी, जो लगाव था, उसके समक्ष उद्धव के जो तर्क थे, उसके जो तर्कपूर्ण बातें थीं वह सब निराधार हो गईं और कृष्ण की गोपियों की बात मानने के लिए उद्धव भी तैयार हो गया। पहला पद देखिए। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती का की है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। ये जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं, इस पद में कवि वर्णन कर रहा है कि कृष्ण भोली भाली राधिका को साथ खेलने के लिए किस प्रकार से तैयार कर लेता है। पहली लाइन देखिए, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि श्री कृष्ण
राधिका से पूछते हैं कि हे राधिके, हे सुंदरी, तुम कौन हो? कहाँ रहती काकी हैं बेटी? तुम कहाँ रहती हो? किसकी बेटी हो? देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी, आज से पहले हमने तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में देखा ही नहीं। काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहत आपने पोरी। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर के राधिका जी उत्तर देती हैं कि हे कृष्ण, हम ब्रज की गलियों में भला क्या लेने के लिए आएंगी? हम तो अपने घर की जो पौरी है, घर का जो आंगन है, वहीं अपने बचपन के सारे खेल खेलती रहती हैं। सुनती रहत श्रवण नद ठोड़ा, करत फिरत माखन दधि चोरी। हाँ, इतना अवश्य है कि हम अपने घर की गलियों में, जब गांव की गलियों में खेलते थे, इतना अवश्य सुनते थे कि कोई नंद राय जी का लड़का या बेटा है जो गोपियों के घरों में, लोगों के घरों में मक्खन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। तुमरो कहा चोर हम ले हैं। कृष्ण ने कहा, हे राधिके, व्यर्थ की बातें छोड़िए। हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? ये सब कुछ छोड़ो और खेलन चलो संग मिलजोरी, और हमारे साथ जोड़ी बना करके खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण रसपूर्ण बातें करने में बड़े चतुर थे। वो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में बड़े निपुण थे। उन्होंने अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बना करके भोली भाली राधिका को अपनी बातों में उलझा लिया और उसे साथ खेलने के लिए तैयार कर लिया। पद नंबर 2, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर शब्द यहाँ पर उद्धव के लिए आया है। वैसे मधुकर का शाब्दिक अर्थ भंवरा होता है, लेकिन यहाँ पर उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह भ्रमर गीत से लिया गया पद है और इस पद में जो गोपियाँ हैं, श्री कृष्ण का जो कपटपूर्ण व्यवहार है, श्री कृष्ण का जो छलपूर्ण व्यवहार था, उस पर उद्धव के समक्ष व्यंग्य कर रही हैं। गोपियाँ व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, जो तुम्हारा श्री कृष्ण हैं, यानी जो श्री श्याम हैं, वो हमारे सबसे बड़े चोर हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर। हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे क्या हैं? सबसे बड़े चोर हैं। मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों से हमें तिरछी नजरें करके जरा सा देखा ही था कि हम एक पल की उस मुस्कान में उन्हें अपना दिल दे बैठी, अर्थात उस मधुर मुस्कान से हमारे हृदय को, हमारे दिल को हमसे क्या कर लिया? उन्होंने चुरा लिया। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीत के जोर। है उद्धव, आज तक हमने श्री कृष्ण को अपने प्रेम और अनुराग, अपने स्नेह के बल पर अपने हृदय में पकड़ कर के बिठा रखा था। गए छाड़ तोर सब बंधन, लेकिन जब वो यहाँ से मथुरा गए तो मथुरा जाते समय उन्होंने हमारे सारे विश्वास और बंधनों को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। दे गए हसीन अकोर, और मथुरा जाते जाते समय अपनी जो मन मोहनी हंसी थी, उस मन मोहनी हंसी को हमें रिश्वत स्वरूप दे करके यहाँ से चले गए। चौंक परी जागत निस्बीती, दूत मिल्यो एक भोर। इस चोरी और कपट का पता चलते ही हम लोग चौंक कर जाग पड़ी। यानी गोपियाँ कहती हैं, उद्धव, जब हम रात्रि को सोई हुई थी तो हम देखते हैं कि रात के समय उनके रंग, उन्हीं के जैसे रंग रूप वाला उनका एक दूत आया है। हमने सोचा कि कृष्ण आए होंगे, लेकिन कृष्ण नहीं, बल्कि हमें उनका एक दूत या एक संदेश वाहक हमें मिला है। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागल नवल किशोर। कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को कहा कि उद्धव, उस चतुर श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है और हमें यह वियोग की जो अग्नि है इसमें जलती हुई छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। प्रस्तुत जो पद हमने पढ़ा, इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार की प्रधानता है तथा लक्षण शब्द शक्ति का भी प्रयोग हुआ है। पद नंबर 3, संदेशन मधुबन कूप भरे। संदेशनी यानी संदेशों से।
ये जो हम तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं, इसमें गोपियाँ उद्धव के ये बता रही हैं कि हमने जो श्री कृष्ण को संदेश भेजे थे, जो पत्र भेजे थे, उनके अभी तक हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं, और इसी पर वह बड़े रसपूर्ण व्यंग वाण चला रही हैं। संदेशन मधुबन कूप करे भरे, गोपी कहती हैं कि हे उद्धव, आज तक हमने श्री कृष्ण को इतने संदेश भिजवाए हैं कि लगता है अब तो मथुरा के जो कुएं हैं वह भी भर गए होंगे, और वहाँ सभी लोगों को इस बात का पता चल गया होगा कि जितने भी पत्र या संदेश आ रहे हैं ये गोकुल से कृष्ण के लिए ही आ रहे हैं। अपने तो पटपत नहीं मोहन, हमरे फिर न फिरे। हे उद्धव, श्री कृष्ण ने हमारे अपनी तरफ से तो हमें कोई जानबूझ करके संदेश वाहक भेजा नहीं। अपने तो पटपत नहीं मोहन, यानी श्री कृष्ण जानबूझकर हमारा अनादर कर रहे हैं, जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, और अपनी तरफ से कोई संदेश वाहक कोई पत्र हमारे पास नहीं भेज रहे हैं। हमारे फिरने फिरे, और हमारे द्वारा जो संदेश लेकर यहाँ से लोग भेजे गए थे वह भी पुनः वापस लौट कर नहीं आए हैं। केवे श्याम शिकाए प्रमोदे। गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव ऐसा लगता है कि कृष्ण ने शायद उनको सिखा करके अपनी बातों में उलझा करके अपने पास ही रोक लिया है, उन्हें यहाँ लौटकर आने ही नहीं दिया है। यह के कहूँ बीच मरे, या यह भी हो सकता है कि वो हमारे पास लौटकर आना तो चाहते होंगे, लेकिन वो बीच में ही किसी दुर्घटना के शिकार हो गए हों और उनकी मृत्यु हो गई हो। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद हमारे संदेश वाहक अवश्य हमारे प्रश्नों का उत्तर लेकर वापस हमारे पास आते। कागद गरे मेघ मसी खूंटी। हे उद्धव, यह भी हो सकता है कि मथुरा नगरी के जो कागज़ हैं जिन पर वो लेटर या पत्र लिखना चाहते थे वो वर्षा के पानी में सारे भीग गए हैं। मसी खूंटी, और जिस कलम से वो पत्र लिखते थे हो सकता है उस कलम की स्याही सूख गई हो। सरदब लाग जरे, या फिर जिस सरकंडे से या जिस घास से वो कलम बनाई जाती थी वह घास ही दावाग्नि में जलकर नष्ट हो गई हो। सेवक सूर्य लिखन को आंधो पलक कपाटड़े। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, कवि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि उद्धव, उसका जो सेवक है जो पत्र लिखना चाहता था वह तो अंधा हो गया है, उसके नेत्रों के जो पलक रूपी किवाड़ हैं वह खुल नहीं पा रहे हैं। इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, इसी कारण वह हमारे पत्रों का उत्तर नहीं दे पाए हैं, नहीं तो हमारे पत्रों का उत्तर अवश्य देते। कंप्लीट। इसमें देखो अनुप्रास अलंकार भी है इस पद में, श्याम शिखाए में भी है, मेघ मसी में भी है, पलक कपाट में रूपक अलंकार की प्रधानता है, और पूरा जो पद है इसमें गोपियों को संदेह हो रहा है, इसलिए संदेह अलंकार की भी इसमें प्रधानता है। पद नंबर 4 अपनी बुक में मिसप्रिंट है, ये चौथे को भी उन्होंने 3 नंबर छाप रखा है, तो तीसरा नहीं है चौथा है। ऊधो मन माने की बात। इस पद में गोपियाँ जो हैं ये बता रही हैं कि तब जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह उसी को पसंद करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऊधो मन माने की बात। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, ये तो हमारे मन के मानने की बात है, ये तो हमारे मन को अच्छी लगने वाली बात है कि जिससे जो अच्छा लगता है वह केवल उसी को चाहता है, उसी से प्रेम करता है, और वह किसी से कुछ नहीं चाहता, भले ही उसे चाहने में, उसे प्रेम करने में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। हे उद्धव, जिस प्रकार से गंदगी खाने वाले कीड़े को या वृष्टा खाने वाले कीड़े को यदि मधुर फल और दाग छुआरे जैसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए जाएं, सूखे मेवे खिलाए जाएं, तो वह इन सब को छोड़ करके केवल विष को ही खाना पसंद
करता है, क्योंकि उसका जो मन है उस मन ने विष को अपने अंदर बसा लिया है, वह विष से लग चुका है, इसलिए उसके अलावा उसे कोई भी कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आती। ज्यों चकोर को देई कपूर कोई तज अंगारगा, जिस प्रकार से चकोर नामक पक्षी को यदि कोई सुगंधित और शीतल कपूर खाने के लिए दे दे, तो शीतल और सुगंधित कपूर को छोड़ करके वह चकोर नामक पक्षी केवल अंगारे या अग्नि को ही खाना पसंद करता है। मधुप करत घर फोर काठ में, जो भंवरा है, भंवरा इतना शक्तिशाली है कि लकड़ी को, कठोर से कठोर लकड़ी को काट करके उसमें अपना घर बनाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन वह भंवरा कमल के पुष्प से प्रेम करता है। इसी वजह से संध्या हो जाने पर, सूर्यास्त हो जाने पर वह सुबह होने तक उस कोमल कोमल कमल की पंखुड़ियों के अंदर बंधे रहने पर मजबूर होता है, वह उन्हें काट करके बाहर नहीं आता। ज्यों पतंग हित जान आपनो दीपक सो लपटा, जिस प्रकार से कीट या एक पतंगे को पता है कि यदि मैं दीपक की लौ के समक्ष जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वह कीट या पतंगा उस दीपक की लौ से प्रेम करता है, इस कारण वह उससे दूर नहीं जा सकता, वह उसे लिपटना ही चाहेगा। सूरदास जाको मन जासो सोई ताई, इस वक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को समझाया कि हो उद्धव, बात यही है कि जिसके मन को जो अच्छा लगता है, जो पसंद आता है, उसे वही सुहाता है, वही प्रिय लगता है। हमारा जो मन है वह श्री कृष्ण से लग चुका है, हम उससे प्रेम कर चुकी हैं, इसलिए हमें वही अच्छे लगते हैं, इसके अलावा हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती। ओके बच्चों, ये अपना चैप्टर था सूरदास जी का पहला। इसमें वियोग श्रृंगार रस है लास्ट पद में, अनुप्रास और उदाहरण एवं दृष्टांत अलंकार की इसमें प्रधानता है। धन्यवाद।